हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखो कि मैंने एक पोल दिया था यहाँ पर अपने यूट्यूब कम्युनिटी में, और वहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम सही नियमों और सही शर्तों के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर 70% जो वोट मिला था वो इस चीज़ को मिला था कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाना चाहिए, और बचे हुए 30% वोट मिला कि एग्ज़िट एग्ज़ाम तो होना चाहिए बट सही नियमों और शर्तों के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर एग्ज़िट एग्ज़ाम को कैंसिल ही कराना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें मैं फैक्ट रखने जा रहा हूँ कि भाई आप लोगों का जो प्रोटेस्ट वगैरह है और जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आप लोगों ने पोस्ट करी हैं उनका फ़र्क आखिर पीसीआई को पड़ क्यों नहीं रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना वो एक लिमिटेड एरिया में हो रहा है। जैसे किसी ने पर्टिकुलर अपने शहर में प्रोटेस्ट कर लिया, ठीक है, किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट तो कर ली लेकिन उस पर रीच इतनी नहीं आ रही है, जिस वजह से वो जो चीज़ें जिसके पास पहुँचनी चाहिए, मतलब कि पीसीआई तक पहुँचनी चाहिए, वो अब नहीं पहुँच पा रही हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो जब कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर एक लिमिटेड संख्या में ही लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर सपोर्ट उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है भाई, पीसीआई तक बात पहुँच ही नहीं रही है। वही अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया पर, तो मुझे नहीं दिखता है कि ट्विटर पे इतने ज़्यादा किसी चीज़ का कोई टैग वगैरह ट्रेंड कर रहा हो। तो भाई ऐसा भी कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ भाई ट्विटर पर, मतलब कि एक्स की बात करूँ यहाँ पर, तो लिमिटेड पोस्ट वगैरह हैं जिनकी रीच भी बहुत कम है और बहुत कम ट्वीट वहाँ पर किए गए हैं, जिससे कि भाई पीसीआई तक आपका ट्वीट भी नहीं पहुँच पा रहा है, ना वो ट्रेंडिंग में है, जिससे कि दोस्तों सोशल मीडिया का जो पूरा प्लान है वो एकदम फेल होते नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके साथ पीसीआई ने एक गेम भी कर दिया है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं भाई क्या गेम कर दिया। सबसे पहले तो देखो, उन्होंने एक नियम लाया हुआ था कि भाई अप्लाई वही लोग कर पाएंगे जिनका रिजल्ट 31 जुलाई से पहले पहले आया होगा। अब यहाँ पर देखो, दो लोगों में ग्रुप बट गया है। एक ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आया है और वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो तो पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि भाई प्रोटेस्ट हो जाए, पोस्ट वगैरह हो जाए और हमारा जो बर्डन है, हम पे जो बोझ है इस समय, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ 31 जुलाई के बाद जिनका रिजल्ट आया है, तो सबसे पहले तो देखो वो लोग एलिजिबल ही नहीं है ये सितंबर और अक्टूबर का एग्जाम देने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ निर्देश है कि 31 जुलाई से जिनका पहले रिजल्ट आया है वही लोग एलिजिबल हैं। अब क्या हुआ कि वो लोग जो हैं वो तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, ना किसी चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं जितना मुझे लगता है। तो दोस्तों उन लोगों का एग्जाम जो है मार्च अप्रैल वगैरह में है, तो भाई उन लोगों को अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर चीज़ें अभी सही भी हो जाएंगी तो आगे चल के उन्हीं लोगों को फ़ायदा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो अभी वाले प्रोटेस्ट में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम होंगे जो कर रहे होंगे सपोर्ट। बाकी जो इनका मार्च अप्रैल में पेपर है वो इतना भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों पर। तो यहाँ पर एक तरीके से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये गेम कर दिया है कि दो ग्रुप यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। एक 31 जुलाई से पहले जिनका रिजल्ट आया है, एक 31 जुलाई के बाद जिसका रिजल्ट आया है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी कि भाई यहाँ पर आपका प्रोटेस्ट और ये चीज़ें क्यों नहीं कामयाब हो पा रही हैं। वो एक रीज़न उसका ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये मना भी किया गया था पहले कि अगर भाई प्रोटेस्ट चल रहा है तो यहाँ पर एग्ज़ाम में फॉर्म ना भरें। जिन्होंने भाई देखो यहाँ पर फॉर्म भर दिए हैं, तो इससे ये होता है कि अब आधे से ज़्यादा तो फॉर्म आपका भरा जा चुका है इस एग्जिट एग्जाम। अगर अब पीसीआई कह भी देगी कि भाई हम यहाँ पर चलो एग्जिट एग्जाम में चीज़ें कम करने जा रहे हैं, या फिर हम फीस का रिड्यूस कर देंगे, या एक पेपर कर देंगे, या बोथ लैंग्वेज में पेपर कर देंगे हम, लेकिन अब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। लगभग आधे से ज़्यादा फॉर्म आपका अब भरा जा चुका है। तो पहले अगर एक भी फॉर्म नहीं भरा जाता तब तो कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अब तो मोस्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर फॉर्म वगैरह भर चुका है। बाकी मैं दोस्तों यही कहूँगा कि भाई देखो, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है अब उनसे कुछ नहीं कह सकते भाई, क्योंकि उनका फॉर्म भरा जा चुका है। अब जिन्होंने नहीं भरा है वो उनके विवेक पर मैं ये बात छोड़ता हूँ कि भाई उनको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। बाकी दोस्तों देखो, प्रोटेस्ट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारा भाई अधिकार है, हमें अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए और वो हम लड़ रहे हैं। ठीक है, अब बात रही कि अब आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करनी है तो आपको एक निश्चित टाइम चुनना होगा और कितने लोग करेंगे ये चुनना होगा। देखो, आपको बता दूं कि 10-12 लोगों के ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, लगभग 1 से 1.5 लाख कम से कम ट्वीट होना चाहिए, तब जाके आपकी बात को संज्ञान में लिया जाएगा। और वही प्रोटेस्ट जो है ना, वो 10-12 लोगों से कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। जब तक भीड़ नहीं उमड़ेगी तब तक आपका प्रोटेस्ट भी कामयाब यहाँ पर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक सही समय चुन लो प्रोटेस्ट का भी, एक सही समय चुन लो ट्वीट करने का भी, जिससे कि आप लोग अपना जो मकसद है उसमें कामयाब हो जाओ और आपको सफलता ज़रूर मिले। अब देखो भाई, यहाँ पर भी इंटरव्यू जब मैंने अभी देखे, तो हाल ही में इंटरव्यू में जब देखता हूँ स्टूडेंट के जब अपनी मांगे रखते हैं, तो मांगे भी उनकी दो तरफा हैं। देखो, किसी की मांग ये है कि हाँ भाई हमें एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल करना है, फिर किसी की मांग एक तरीके से ये भी है
कि भाई हमें फ़ीस कम करनी है, तो भाई किसी एक मुद्दे पे आ जाओ। या तो आप एग्जिट एग्ज़ाम ही कैंसिल करा लो, ठीक है, या आप अपनी मांगे फिर इस तरीके से रखो कि जो आपकी मानी जाए। अब यहाँ पर अगर पीसीआई के पास ये आपकी वीडियो वगैरह पहुँचती भी है, आपका इंटरव्यू वगैरह पहुँचता भी है, तो वो किस बात पर आपकी मानेगा? मतलब या तो वो ये सोचेगा कि लो स्टूडेंट ही को नहीं पता है कि उसे क्या चाहिए, है नहीं बात? कि अगर स्टूडेंट को ही जब तक उसके दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, एक तरफ वो कहता है एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल करो, फिर एक तरफ वो स्टूडेंट कहता है कि हमारी भाई मांगे ये है कि फ़ीस कम करो, एक पेपर करो, लैंग्वेज में दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि हम भाई एक पॉइंट पे जब तक नहीं आएंगे, या तो एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल वाले पॉइंट पे आ जाओ, या तो फीस रिड्यूस सब्जेक्ट वाला और वो एग्ज़ाम सेंटर वाली चीज़ों पे आओगे, तभी। जब तक दो तरफ बातें चलेंगी तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट ना तो कामयाब होगा, ना ही सोशल मीडिया की कोई चीज़ कामयाब होगी। और बाकी दोस्तों मुझे एक बात का बहुत यहाँ पर ज़्यादा ही बुरा लगता था कि अगर आपसे 5900 रुपये फ़ीस ले रहे हैं तो भाई इस बात की गारंटी दो कि आपको 100% जॉब मिलेगी डी फार्मा के बाद, या आपको 100% गवर्नमेंट जॉब दिलाई जाएगी। कुछ तो इस चीज़ों का भाई इन्होंने हमसे थोड़ा बहुत तो भाई कुछ बातें करी होती ऐसा करने से पहले कि आपको जॉब देंगे हम, या आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, या कहीं भी हमें एक सिक्योर जॉब दे देंगे 59 रुपये के बाद। तब चलो हम एक घड़ी इनकी बात मान भी लेते कि हाँ भाई हम आपकी बात मान रहे हैं कि हम हमको जॉब दोगे। तो यही चीज़ें मैं दोस्तों आपको बताई थी कि भाई देखो क्या सिनेरियो है, क्यों हमारा प्रोटेस्ट और क्यों हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट अभी तक काम नहीं कर पा रही हैं। उनका रीज़न है, कुछ 2-3 रीजन्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। बाकी अगर मुझे और कुछ लगेगा तो भी मैं बताऊंगा।